जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी जुड़ जाइए। मुझे हुक्म हुआ है गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। संगत जी, बिना गुरु जी की मर्जी के कभी कोई काम नहीं होता। देखो, नरेंद्र अंकल को मैंने अभी बीच में, जब मैंने आपसे टाइम मांगा था 5 या 7 मिनट का, तो वो टाइम मैंने इसीलिए मांगा था कि मैं एक बार नरेंद्र अंकल से पता कर लूं कि अंकल क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप लाइव आ रहे हो या नहीं। क्योंकि देखो, जिसने लाइव आना होता है उसके बड़े अरमान होते हैं, बड़े सत्संग होते हैं उसके मन में, उसकी बड़ी जिज्ञासा होती है कि मेरे को जो ब्लेसिंग मिली है मैं अपनी गुरु परिवार के साथ उसको शेयर करूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब गुरु जी की मर्जी नहीं होती तो कोई लाइव नहीं आ सकता। देखो, मेरा कोई चांस नहीं था लाइव आने का, लेकिन मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि गुरुजी ने मुझे चांस दिया है कि मैं गुरु परिवार के रूबरू हो सकूं। तो संगत जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना गुरुजी की मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिलता। जब गुरुजी ने चाहना होता है सत्संग कोई शेयर करे या ना करे, ये गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी डिसाइड करते हैं कौन सत्संग शेयर करेगा, कौन सत्संग शेयर नहीं करेगा। मैं हमेशा इस चीज को महसूस करता था, लेकिन आज ये चीज बिल्कुल मेरे साथ लागू हो गई है। अब संगत जी, मैं अब इससे बड़ी क्या बात बताऊं। देखो, मैं ऑन रोड हूं, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे सेवा दी है। अब जब गुरुजी ने मुझे सेवा दी है तो सेवा तो मुझे करनी पड़ेगी ना। तो संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, क्योंकि देखो मैं गाड़ी में हूं और आप समझ सकते हैं गाड़ी में कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपने ऑफिस पहुंचने ही वाला हूं। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा तो वहां मेरा वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो संगत जी, जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती कोई काम नहीं होता। ये बड़े नसीब होते हैं जो लोग सत्संग शेयर करते हैं, उनको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, तभी वो सत्संग शेयर कर सकते हैं, और अदरवाइज नहीं कर सकते। आप लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी सत्संग अंकल या आंटी शेयर करना चाहते हो, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सत्संग को शेयर कर सकते हैं। यहां पर कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है, कोई जज नहीं है जो आपकी वीडियो को जज करेगा या पहले आपका सत्संग सुनेगा। हम कौन होते हैं आपका सत्संग सुनने वाले? सुनने वाले तो गुरुजी हैं, सुनाने वाले गुरुजी हैं, और सुनने वाली संगत है। तो संगत के सामने हम लोगों का कोई किसी भी तरीके का, हम लोगों की औकात ही नहीं है कि हम संगत से बढ़ के कोई काम कर सकें या बिना गुरुजी की मर्जी के कोई काम कर सकें। गुरुजी की मर्जी होती है संगत जी, तभी कोई बोल सकता है। रणवीर जी अंकल, जय गुरु जी। मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं, इतना खुश हूं मैं आज कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। सबसे पहले तो मैं अंजलि आंटी का थैंक यू करूंगा, अंजलि आंटी का धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद नरेंद्र अंकल का धन्यवाद करूंगा कि नरेंद्र अंकल का आज टर्न था सत्संग शेयर करने का, लेकिन शायद गुरुजी की कुछ मर्जी ऐसी रही होगी, या शायद गुरुजी ने उनको आज कुछ ब्लेस करना होगा कि अगली बार वो अपनी ब्लेसिंग के साथ सत्संग शेयर करेंगे। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अंजलि आंटी को और नरेंद्र अंकल को, खास तौर से नरेंद्र अंकल को, जिनकी वजह से मुझे ये सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गार्गी आंटी जी जय गुरु जी, रोजी आंटी जय गुरु जी। सत्संग में संगत जी इसलिए शेयर नहीं कर पा रहा गाड़ी में कि मैं बस कुछ ही दूरी पे हूं अपने ऑफिस के। मैं अपने ऑफिस पहुंचने वाला हूं ज्यादा ज्यादा 5 या 7 मिनट में। तो मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना सत्संग शेयर शुरू करूं और नेटवर्क इश्यू हो जाए। मैं एक बार ऑफिस पहुंच रहा हूं, तब तक मैं आपके रूबरू में आपसे बातें कर रहा हूं, तब तक मैं संगत जी के नाम लेता हूं, सबको जय गुरु जी बुलाने की कोशिश करता हूं। अलका आनंद जी जय गुरु जी। अब जिन जिन के नाम मेरे आगे आ रहे हैं मैं उनके नाम लेके तब तक जय गुरु जी करता हूं। और मैं ऑफिस के बिल्कुल नजदीक हूं संगत जी, बिल्कुल नजदीक। मेरे ख्याल से 5 या 6 मिनट में मैं अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा, सिर्फ 5 या 6 मिनट लगेंगे। रोजी आंटी जय गुरु जी, अलका आंटी जय गुरु जी, शुभम मेहरा जी जय गुरु जी, कंचन कुंद्रा जी जय गुरु जी। सभी को मेरी जय गुरु जी, प्यार भरी जय गुरु जी। और सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि अब आगे दिवाली आ रही है और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिल रही है, सबको मिलेगी। दिवाली तो साल में एक बार आती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग गुरुजी की शरण में, गुरुजी के चरणों में बैठे हुए हैं, गुरुजी ने जिनके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, उनके लिए रोज दिवाली होती है। अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। कुछ देर जा रही है, बस मैं अपने ऑफिस पहुंचने ही वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का रास्ता रह गया, बस वहां वाईफाई का कनेक्शन
एक बार कंफर्म हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो मैं गाड़ी में हूं तो गाड़ी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। एक सेकेंड संगत जी, एक सेकेंड। यश नहीं नहीं, बाद में कर लेंगे, आप चलो। एक मिनट संगत जी, 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, मैं अपने ऑफिस बिल्कुल पहुंचने ही वाला हूं। मैं गाड़ी से नीचे उतर रहा हूं। जय गुरु जी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा संगत जी, आप ले जाना। भारी हो जाएंगे। ओहो भाई, ये नहीं लेके जाए आपका, मैं आपका चक्कर है तो नीचे रखो। तुम रख दो, वहीं से ले आएंगे, स्कूटी पे रख दो, गाड़ी में वहीं ले जाओ घर। संगत जी मजबूरी है, क्या करूं मैं, लेकिन गुरुजी ने सेवा दी है, मुझे सेवा निभानी पड़ेगी, क्योंकि बिना सेवा के तो मैं चल ही नहीं सकता। ये डैडी को दे देना। बस संगत जी, मैं अपने ऑफिस पहुंचने ही वाला हूं, कोई देर जा रही है, बस 2 सेकंड का टाइम मुझे आप देंगे। मैं बिल्कुल अपने ऑफिस के नजदीक पे हूं, बिल्कुल नजदीक में हूं अपने ऑफिस के। बस अगला राइट टर्न जो है वो इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे कि बिना किसी टर्न के मुझे सत्संग करने का मौका मिल गया। संगत जी, मैं अपने बिल्कुल ऑफिस पे आ गया हूं। बस अब मैं अपना ऑफिस, बस संगत जी 2 सेकंड, बस 2 सेकंड। ये देखिए संगत जी, ये मेरा ऑफिस है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये गुरुजी विराजमान है, चारों दिशाओं में गुरुजी विराजमान है। बिना गुरुजी के मेरा पत्ता भी नहीं हिलता। ये देखिए इधर भी, और ये मेरा वो दरबार है जहां रोज जोत जलती है, और यही दरबार गुरुजी के जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के ऊपर यही दरबार लगा हुआ है। यही वाली फोटो है गुरुजी की। बस संगत जी कुछ क्षण, बस कुछ क्षण, मैं एक बार अपना वाईफाई कनेक्ट कर लूं। ये मैंने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना आप। जय गुरु जी। संगत जी, जिस हाल में गुरु जी रखते हैं आदमी को उसी हाल में रहना होता है। बताऊं कि मैं, एक सेकंड संगत जी, एक सेकंड बस। संगत जी, अब देखिए, नरेंद्र अंकल ने आना था, नरेंद्र अंकल नहीं आ पाए। क्या कारण रहा, क्या गुरु जी की मर्जी थी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। बहुत ज्यादा खुश हूं, और सही पूछो तो थोड़ा सा घमंड में भी हूं कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे एट अ टाइम ये सेवा दी गई। हालांकि मैं जा कहीं और रहा था, लेकिन मुझे आना ऑफिस पड़ा दोबारा, क्योंकि गुरुजी ने सेवा दी है। तो सेवा जब मिलती है तो सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सेवा बड़े नसीब से मिलती है। अलका चौधरी जी जय गुरु जी, अंजलि शर्मा जी जय गुरु जी। अंजलि आंटी देख लो आप, मैंने आपसे कहा था मुझे लाइव आना, आपने मुझे मना किया, गुरुजी ने मुझे बुला लिया। किरण आंटी जय गुरु जी। देखो, गुरुजी जब देने पे आते हैं, जब गुरुजी की ब्लेसिंग मिलनी होती है ना संगत जी, तो किसी को पता नहीं लगता कब गुरुजी की ब्लेसिंग किस रूप में मिल जाए। मुझे आज नरेंद्र अंकल के रूप में ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि मैं चाह रहा था 3 दिन से, और मैं अंजलि आंटी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अंजलि आंटी एक बार मुझे लाइव आने दो, मेरी बड़ी इच्छा है। मेरा सत्संग जो है वो थोड़ा सा रह गया था उस दिन, तो मुझे आने दो। तो अंजलि आंटी ने कहा नहीं, अभी आपने नहीं आना है, मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आना है। क्योंकि देखिए, गुरुजी की संगत ठीक है, वो मेरी आंटी है, ग्रुप चला रही है, मैं भी ग्रुप चला रहा हूं, लेकिन नियम और डिसिप्लिन सबके लिए बराबर है। अगर मेरा नंबर नहीं है तो मेरा नंबर नहीं है, जिनका नंबर है पहले उनका नंबर है। लेकिन अब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, गुरुजी ने आज का सत्संग मुझे दिया, तो मैं बहुत खुश हूं संगत जी। मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं आज। अंजलि आंटी आप देख लो, रजनी अरोड़ा आंटी जय गुरु जी, सतविंदर सूद जी जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करता हूं। लास्ट टाइम मैंने अपनी जर्नी में आपको बताया था कि किस तरीके से मेरी मम्मी को गुरुजी ने ब्लेस किया था। अब मैं आपको बताता हूं, मेरा बेटा इंजीनियर है पूना के अंदर, और जब वो इंजीनियर की मेरे ख्याल से आई थिंक मैसूर में
अंडर ट्रेनिंग में था, तो वहां पर क्या होता है कि कैंपस से इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अमन अरोड़ा जी, जय गुरु जी। कैंपस से जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज्वाइनिंग के बाद बच्चों को जाना पड़ता है मैसूर या जहां भी जो भी कंपनी, लेकिन इन्फोसिस कंपनी जो है वो ज्यादातर जो है मैसूर में लेके जाती है बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। तो मेरा बेटा जो है यश अंकल, वो अंडर ट्रेनिंग थे। तो अंडर ट्रेनिंग में क्या था कि वहां पर 4 एग्जाम होते हैं, उन 4 एग्जामों को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। मेरे बेटे ने 3 एग्जाम क्लियर कर लिए, चौथा एग्जाम उसका जो था वो रह गया। रह क्या गया, मेरा बेटा थोड़ा डिप्रेशन में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने आज तक कभी, जब से वो पढ़ने लगा है, कभी भी उसका रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है। वो स्कूल में रहा तो टॉप, कॉलेज गया तो टॉप। यहां पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, तो बड़ा नर्वस था। क्यों? क्योंकि वो 4 एग्जाम होने के बाद जो उसके साथ के लड़के थे, 17-18 लड़कों का ग्रुप था, उनमें से 14 लड़के चले गए थे, उनको ज्वाइनिंग हो गई थी पूना। वो इन्फोसिस कंपनी में ज्वाइन कर गए थे अपनी सीट पे, लेकिन ये रह गए थे। तो ये बड़ा ही डिप्रेशन में था। इसका कॉल आता है अपनी मम्मी को, अंजलि आंटी को, कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे समझ नहीं आई, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ, ये मेरे साथ हुआ क्या है, जबकि मेरा पेपर भी अच्छा गया था। तो अंजलि आंटी तो माँ होती है, वो बड़ी परेशान हुई। उसने मुझसे बात की कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा भी देखो, अब वो वहाँ है, हम यहाँ हैं, उसको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन हम खुद डिप्रेस हो रहे हैं, तो हमारी तसल्ली के लिए तो हमारे पास गुरुजी हैं, हम गुरुजी के पास चलते हैं, जैसा होगा गुरुजी करेंगे। तो उसके बाद जब हम ये सोच ही रहे थे, इतने में हमारे बेटे का कॉल आता है कि मम्मी पेपर ना दोबारा देना पड़ेगा मुझे। मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पेपर दोबारा दे लो, वैसे हमारा होता नहीं है ऐसा, लेकिन हम आपको दोबारा अलाउ कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं और अंजलि आंटी घर से गुरुजी के दरबार गए। मंडे का दिन था। घर से हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ गए, अंकल आंटी, और गुरुजी के दरबार तक 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का रास्ता है। हम दोनों जने आपस में हमने बात नहीं की, सिर्फ मंत्र जाप चलता रहा। मंत्र जाप की ताकत देखिएगा संगत जी आप, कि मंत्र जाप में, गुरुजी के मंत्र जाप में कितनी ताकत है। मैं उस ताकत को आपको बताता हूं। जैसे ही मंत्र जाप बोलते बोलते मैं और मेरी आंटी मंदिर तक गए। मंदिर तक हम लोगों ने आपस में कोई बात नहीं की, मंत्र जाप का उच्चारण करते रहे। रास्ते में, गाड़ी में कई संगत ने हमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब हम मंत्र जाप कर रहे थे तो संगत समझती है, जो गुरुजी के साथ रहती है या जो गुरुजी को मानते हैं, उनको पता होता है कि इस वक्त इनका ध्यान लगा हुआ है, तो हमें किसी ने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। हुआ, हम मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद वहां पर हमने गुरुजी के आश्रम में जाते ही बांध टूट गया दोनों का, मेरा भी मेरी आंटी का। हम रोने लग गए। तो सेवादार सब देख रहे थे कि भी ये शायद कुछ है जो ये रो रहे हैं दोनों जने। हम मंदिर के अंदर गए। हमने मंदिर में जाके गुरुजी के जो मेडिटेशन हॉल है, उस हॉल में जाके गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी की समाधि में उनको मत्था टेका, रिक्वेस्ट की कि गुरुजी हमारे पास आप यहाँ पर हो, आपके अनेक रूप हैं, एक रूप अपना हमारे बेटे के पास जो आपका पोता है उसके पास भी भेजो। वो बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड है, उसका पेपर ऐसे ऐसे हो गया, आज तक नहीं हुआ। खैर, हम गुरुजी को माथा टेक के निकल रहे थे। तो मंडे का दिन था। तो आगे सेठी अंकल हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं मंडे की सेवा के। तो सेठी अंकल ने मुझे देखा, तो सेठी अंकल ने मुझे कहा, शर्मा अंकल क्या बात, आप आज बड़ा चेहरा उतरा हुआ है। तो मैंने सेठी अंकल से कहा ऐसे ऐसे बात है। तो सेठी अंकल ने कहा कि आपने गुरु महाराज से अरदास लगाई। मैं कहा हाँ लगा के तो आया हूँ जी मैं। कह रहे नहीं, आप मेरे साथ चलो। उन्होंने मुझे और अंजलि आंटी को, दोनों को लिया। हम सेठी अंकल के साथ गए। उन्होंने हमें बिल्कुल मेन दरबार, जो आपने दिल्ली के बड़े मंदिर के अंदर देखा होगा कि जो मेन दरबार बना हुआ है, मेन दरबार के अंदर रिबन्स लगे होते हैं जो सूचक होते हैं कि आपने इससे आगे नहीं जाना। लेकिन सेठी अंकल ने वो रिबन खोले और हमें बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के पास, जहां पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं, वह उनके और गुरुजी की गद्दी के आगे जो एक तरीके से रंगोली बनी होती है ना फूलों की, हम दोनों को वहां बिठा दिया। अब हम दोनों वहां बैठ गए। बैठने के बाद हमने वहां माथा टेका। माथा टेकने के बाद गुरुजी से अरदास की। मैं, गुरुजी आप कहते हो कि मांगो मत, मानो, लेकिन बच्चा वहां है, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करना है। अगर मांगना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो आप अपने आप देखो कैसे करना है। वो वहां परेशान है, हम यहां परेशान हैं। अब होता क्या है संगत जी कि जैसे ही, और उधर क्या हो रहा है,
उधर उस बच्चे ने हमें कॉल किया कि मेरा, वो कह रहे हैं दोबारा पेपर देना पड़ेगा आपको, और वो पेपर भी मंडे को ही था जिस दिन हम मंदिर गए हैं गुरुजी के। तो जैसे ही हम वहां गुरुजी की गद्दी के पास बैठे, गुरुजी को नमस्कार किया, गुरुजी के आगे, हम तो बच्चे हैं जी, माँ बाप के आगे नहीं रोएंगे तो किसके आगे रोएंगे, तो गुरुजी तो हमारे माँ बाप हैं। हम उनके आगे रोना शुरू हुए और सेठी अंकल ने थोड़ा सा कंधे पे ऐसे हाथ रखा तो हम थोड़ा संभले। हमने गुरुजी को अरदास की, मैं कहा गुरुजी आपके ऊपर है, आप संभालो, हम तो यहाँ हैं, आप ही हो, हमारे माँ बाप भी आप ही हो, उसके माँ बाप भी आप ही हो, आप देखो कैसे करना है और किस तरीके से करना है। बड़े मायूस थे। मेरी आंटी बहुत ज़्यादा भावुक है, वो जब बाहर निकली तो भी रोती हुई निकली। लेकिन जब हम सेठी अंकल के साथ वापस आए तो सेठी अंकल ने हमें चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद दिया और कहा कि आप चिंता ना करो, सब कुछ ठीक होगा। मेरा तो अटूट विश्वास था और मैंने अपनी आंटी को चाय प्रसाद लेते लेते बोला, मैं कहा हमारा काम हो गया है। तो वो रोने लगी, कैसे? मैं कहा जब हमें इतना ब्लेस कर दिया गुरुजी ने, बिल्कुल अपने चरणों में बिठा लिया इतनी संगत के बीच में से, तो गुरुजी को पता था कि मेरे ये बच्चे बहुत परेशान हैं इस वक्त। उन्होंने उस परेशानी को देखते हुए हमें अपनी गद्दी के पास विराजमान करवा दिया और हमें वहां बैठ के हमें मौका दिया कि अरदास करो। ये मौके तब मिलते हैं जब ब्लेस होता है आदमी। तो मैं और आप ब्लेस हो गए तो हमारा बच्चा भी ब्लेस हो गया होगा। तो कह रही चलो गुरुजी की बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी कृपा, थैंक यू गुरुजी। हम दोनों अंकल आंटी वहां से सेठी अंकल का और गुरुजी का धन्यवाद करते हुए वहां से बाहर निकले। बाहर निकल के जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, मैंने अपनी आंटी को कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कह रही कैसे? मैं कहा गुरुजी ने कि यश, शायद गुरुजी ने हमें ब्लेस करना था, इसीलिए उसका पेपर शायद गुरुजी ने गड़बड़ कराया। आज उसका दूसरा पेपर है वही, और हम यहाँ हैं गुरुजी के दरबार में। कनेक्शन देखो कैसे लग रहा है, अप्रोच चल रही है। हाई कमान के आगे हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं कि आप अपनी अप्रोच वहां लेके जाओ, पूना। और संगत जी आप विश्वास करना, अभी हम मंदिर से बाहर निकले ही थे कि हमें कॉल आता है हमारे बेटे का कि मम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और हम बड़े खुश। हमने गुरुजी का वहीं गाड़ी में शुक्राना किया। मैं कहा धन्यवाद गुरुजी, पल पल शुक्राना आपका। और संगत जी सुनते रहना कि गुरुजी क्या कर सकते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता ना, वो मेरे गुरुजी कर सकते हैं, मेरे महाकाल कर सकते हैं, मेरे पिताजी कर सकते हैं। ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के पिताजी हैं, हमारे पूरे कुनबे के पिताजी। तो मैं इतना खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ उस वक्त। मैंने आंटी से कहा, मैं कहा आंटी मैंने आपसे कहा था ना कि अंकल और आंटी दोनों अरदास करते हुए गए और गुरुजी ने हमारी अरदास कबूल कर ली है, गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया। वो तो मुझे एहसास तभी हो गया था जब सेठी अंकल हमें वहाँ गुरुजी के बिल्कुल चरणों में बिठा के चले गए। उसके बाद संगत जी हम लोग घर पहुंचे। घर पहुंचते पहुंचते 2 कॉल और आई मेरे बेटे की, यश अंकल की। उन्होंने आके ये बोला कि फोन आया उनका कि मम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। चलो जी बहुत बढ़िया, गुरुजी की कृपा हो गई। और घर पहुंचने से पहले दूसरा जो कॉल आया उसके अंदर उसने बोला मम्मी मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा पेपर चेक भी कर लिया है और मैं पास हो गया हूं। देखो संगत जी गुरुजी क्या क्या नहीं कर सकते। गुरुजी वो शक्ति है जो ना को हाँ में बदलते हैं, जो नामुमकिन को मुमकिन में बदलते हैं। जो उन्होंने किया, मेरे साथ किया, मेरी मम्मी को ब्लेस किया, मेरे पापा को ब्लेस किया। संगत जी मैं एक सत्संग आपसे बाद में शेयर करूंगा, आज नहीं करूंगा। वो मेरे पापा का सत्संग है। मेरे पापा को गुरुजी ने लाइफ दी मेरे पापा को, जो लाइफ उनकी चली गई थी। मैंने उनको डेड देखा हुआ है, बिल्कुल डेड देखा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, डेड देखा हुआ है। डॉक्टरों मतलब मेरा दिमाग ये कहता था उस वक्त कि शायद अब मुझे घर पे फोन करके बता देना चाहिए कि पापा नहीं है। लेकिन गुरुजी ने मैं उस दिन मैं अभी नहीं अभी गुरुजी की इच्छा नहीं हो रही। संगत जी मैं अभी ये सत्संग शेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये वो सत्संग है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्संग है। ये मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। फिलहाल मैं अपने यश अंकल वाला सत्संग शेयर कर रहा हूं। अब उस बच्चे के नंबर भी अच्छे आ गए, वो पास भी हो गया। चलो जी हम घर पहुंचे। अभी हम अपने फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तीसरा कॉल आया, मम्मी मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, मेरे को परसों जाना है पूना। देखो मतलब गुरुजी ने इतनी जल्दी अरदास सुनी, इतनी जल्दी सुनी। मैं संगत जी आपसे क्या बताऊं, बस मेरे पास शब्द नहीं है और औकात भी नहीं है मैं गुरुजी के बारे में कुछ बोल पाऊं। हमारे में औकात नहीं है संगत जी।
हमें गुरुजी ने सेवा बख्शी है, हमारा फर्ज है सिर्फ सेवा करना और निस्वार्थ सेवा करना, बिना दिमाग लगाए सेवा करना। कोई गुरुजी कहते थे दिमाग नहीं लगाना। मेरे गुरुजी की सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि अगर मेरे दरबार में आना है, मेरे सत्संग में आना है, तो अपना दिमाग अपनी जुतियों के साथ बाहर उतार के आना। संगत जी, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना गुरुजी के मैटर में, टोटल सरेंडर करना है। जब आप टोटल सरेंडर उनके ऊपर कर दोगे ना, तो आपका कोई काम ऐसा नहीं जो रुक जाए। मेरे बेटे को ज्वाइनिंग हो गई, मेरा बेटा पूना चला गया, हम बड़े खुश। गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें उतना कम। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग मुझे और मेरे परिवार को दी है कि संगत जी मैं मतलब बता नहीं सकता। एक सत्संग जो पापा वाला है वो मेरा मन तो कर रहा है शेयर करने का, लेकिन शायद मुझे लग रहा है गुरुजी का हुक्म नहीं हो रहा है। अब अंजलि आंटी, एक बार मुझे आप एक बार आंटी लिख के भेज दीजिए कि क्या मैं वो सत्संग शेयर कर लूं। अंजलि आंटी, आप एक बार लिख के भेज दीजिए, क्या मैं पापा वाला सत्संग शेयर कर लूं। संगत जी, मैं वेट कर रहा हूं थोड़ा सा कि अंजलि आंटी का एक बार मैसेज मेरे पास आ जाए कि क्या अंजलि आंटी आप मुझे सुन रहे हैं। अच्छा संगत जी, एक काम करते हैं, अंजलि आंटी शायद हो सकता है बिजी हो। मैं संगत जो है गुरुजी का रूप होती है। गुरुजी ने यही कहा था कि मैं संगत दे विच नजर आवांगा, इस वास्ते मेरी संगत नू हमेशा सम्मान देना। सारी संगत नू हाथ जोड़ के विनती है, अगर संगत जी आप लोग मुझे इजाजत दोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजोगे कि देविंदर अंकल आप वो पापा वाला सत्संग शेयर करो, तो मुझे लगेगा कि शायद ये गुरुजी की मर्जी है। मैं तो ही ये सत्संग शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अंदर से हुक्म नहीं हो रहा है गुरुजी का, और आप गुरुजी का रूप हैं सारी संगत। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजते हैं कि देविंदर अंकल आप पापा वाला सत्संग शेयर करो, तो मैं सत्संग शेयर करूंगा। संगत जी, मैं आपके कमेंट्स की वेट कर रहा हूं। अगर आप लोग लिख के भेजेंगे कि देविंदर अंकल आप सत्संग शेयर करो। रिश्मी आकाश करबंदा आंटी, थैंक यू किरण आंटी। अभी कुछ संगत की ओर आ जाएं। अंजलि आंटी, क्या मैं सत्संग शेयर कर सकता हूं पापा वाला। निशु आंटी थैंक यू, नवीन अंकल थैंक यू। अच्छा संगत जी, एक छोटी सी, मोनिका आंटी थैंक यू, किरण आंटी थैंक यू। आप छोटी सी सेवा और कर लीजिए संगत जी, छोटी सी सेवा, क्योंकि ये जो मैं सत्संग में सुनाने वाला हूं ना, इस सत्संग से पता नहीं कितने बच्चों को अपने इस वक्त जो सिचुएशन शायद किसी के घर में चल रही हो, तो उसको इसके जवाब मिलेंगे सत्संग के अंदर। आप प्लीज इसको शेयर कीजिए। विक्की अंकल जय गुरु जी, सीमा वाटिया आंटी जय गुरु जी। आप इस सत्संग को शेयर कीजिए ताकि शायद सबको जवाब मिल सके। आप इसको शेयर कीजिए संगत जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार शेयर हो जाए ना सबको, तो ये सत्संग बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। इंदु आंटी आप सत्संग शेयर कीजिए, वर्षा आंटी सत्संग को शेयर कीजिए। आप इस सत्संग को अदर्स ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सब सुन सकें। ये बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, इसीलिए मैं थोड़ा डर रहा था इस सत्संग को शेयर करने के लिए। लेकिन अब जब गुरुजी का रूप संगत ने मुझे इजाजत दे दी है, तो मैं जरूर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस सत्संग को अदर्स ग्रुप में शेयर करें ताकि सब सुन सकें। संगत जी, इस सत्संग को शेयर कीजिए। आप, मैं अपना सत्संग शेयर करता हूं, आप इस सत्संग को शेयर कीजिए। बहुत ब्लेस्ड सत्संग है ये। इस सत्संग से मैं मानता हूं कि तकरीबन सारी संगत को जवाब मिलेंगे उनके। गुरुजी का हुक्म नहीं है अभी। हर्षिता आंटी, क्या मतलब ना करूं मैं सत्संग शेयर? हमारा मन नहीं मान रहा तो गुरुजी का हुक्म नहीं है। हर्षिता आंटी, आपका मन नहीं मान रहा, मैं सत्संग शेयर ना करूं क्या? अनुराग शर्मा जी ने शेयर कर दिया है। अंजलि आंटी, संगत जी आप सत्संग को शेयर कर दीजिए एक बार।
कर दिया। आंटी अभी एक आंटी ने मुझे बोला है कि अंकल आप सत्संग शेयर मत कीजिए। हर्षिता आंटी हैं। हर्षिता आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं सत्संग शेयर ना करूं? बाकी सारी संगत कह रही है कि सत्संग शेयर करो। आंटी अब आपने बोल दिया सत्संग शेयर ना करो, एक बार आप मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। सारी संगत कह रही है कि सत्संग शेयर करो। हर्षिता आंटी आप भी एक बार मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं, क्योंकि ये बड़ा ब्लेस सत्संग है। इससे कितनी संगत को जवाब मिलेंगे। आपने हर्षिता आंटी लिखा है जब हमारा मन नहीं मान रहा तो गुरुजी का हुक्म नहीं है। तो आंटी आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। बाकी सारी संगत तो मुझे सत्संग शेयर करने के लिए मैसेज कर रही है। आंटी मैंने तो गुरुजी का रूप आप लोगों में देखा है ना हर्षिता आंटी। अगर आप लोग कहेंगे करने के लिए तो मैं क्यों नहीं करूंगा। नहीं अंकल प्लीज करिए। हर्षिता आंटी मेरा मन तो ये बोल रहा है कि जो गुरुजी कहते हैं कि संगत के अंदर ही मैं हूं, तो जब संगत कह रही है सुनाने के लिए तो फिर गुरुजी का हुक्म है ये। हाँ करण अंकल बिल्कुल दादाजी वाला सत्संग शेयर करना चाहता हूं मैं भी अब। अंजलि आंटी आप बताइए। अच्छा ठीक है ठीक है। आप लोगों ने अदर्स ग्रुप में सब में शेयर कर दिया ना, ताकि ये ब्लेस जो ये डिवाइन सत्संग है बहुत ब्लेस सत्संग है। ठीक है हर्षिता आंटी, थैंक यू थैंक यू। अब मेरे मन से बोझ हट गया, थैंक यू। तो संगत जी आप लोगों ने शेयर कर दिया तो मैं अपना सत्संग शेयर करता हूं। संगत जी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये बात है 12 जनवरी फरवरी मार्च 21 मार्च आई थिंक 12 अप्रैल की बात है संगत जी। 12 अप्रैल को हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है 7-8 लोगों का। हम लोग एक दूसरे के घर में सत्संग सिर्फ अपने घरों में सत्संग करते हैं। हम सत्संग औरों के घर में करने नहीं जाते कि लोग बाग सोचते हैं कि शायद पैसों के लिए सत्संग होता है, लेकिन हम लोग आपस में अपने अपने घर में एक दिन निर्धारित किया हुआ है कि पर मंथ एक एक के घर में सत्संग होगा। तो हम लोग वो टर्न मेरा था, मेरे घर में सत्संग होना था। तो 12 तारीख रात की बात है। रात को हम लोग 1:30-2 बजे तक मैं और अंजलि आंटी सत्संग का एक एजेंडा बना रहे थे। इतने में 2:30 बजे के करीब मेरी मम्मी का कॉल आता है कि देवेंद्र जरा जल्दी नीचे आओ, आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं नीचे जाता हूँ। मैं नीचे जाकर देखा तो मेरे फादर साहब की लेफ्ट बाजू में बहुत पेन हो रहा था। उन्होंने कहा पेन इतना है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैंने अपने सोनू अंकल मेरे छोटे ब्रदर हैं, उनसे बोला गाड़ी निकालो। उन्होंने गाड़ी निकाली। हम लोग, हमारे मामा जी हैं रवि पंडित जी मामा जी, उनके साथ हम लोग मैक्स हॉस्पिटल गए। मैक्स हॉस्पिटल में जब हम पहुंचे तो वहां पर संगत जी डॉक्टरों ने, आप यकीन करना जो मैं कहना चाह रहा हूं ना तो सुनना आप जरा गौर से। मैक्स ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर सिवाय पैसों के कभी बात नहीं होती। हम मैक्स हॉस्पिटल गए। मैक्स हॉस्पिटल में जब इमरजेंसी के अंदर गए तो उन्होंने पापा की ईसीजी की। ईसीजी करने के बाद उन्होंने ये बोला कि नहीं सॉरी, पहले हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए जो हमारे मामा जी लगते हैं, डॉक्टर त्यागी। उन्होंने ईसीजी, वो अपने घर पे थे, उन्होंने अपने नर्सिंग होम से ईसीजी करवाई और व्हाट्सएप पे ईसीजी को चेक किया तो उन्होंने कहा भी कुछ फॉल्ट है, आप फटाफट मैक्स चले जाओ। हम मैक्स पहुंचे। मैक्स में ईसीजी की, इतने में ईसीजी नॉर्मल आई। उन्होंने कहा जी नहीं कुछ नहीं है, शायद हो सकता है गैस की वजह से ऐसा हो। हम लोग गुरुजी का शुक्राना किया, घर आ गए। घर आ गए तो मैंने अंजलि आंटी से कहा कि यार अब सुबह सत्संग है, सारे अरेंजमेंट करने हैं और पापा की तबीयत, चलो अब तो गुरुजी ने कृपा कर दी, ठीक है। तो कहते हैं ना कि गुरुजी को ये बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए गुरुजी ये काम कर दो। गुरुजी को ये बोलना चाहिए गुरुजी जिसमें हमारी भलाई हो वो काम करना। तो मैं जो सत्संग बता रहा हूँ थोड़ा लंबा सत्संग है, मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें पूरी संगत को बहुत सारे जवाब मिलेंगे। उनके बहुत सारी, उनके दिमाग के अंदर जो वहम होंगे, बहुत सारे जो थॉट्स आ रहे होंगे ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग घर आए,
सो गए, पापा थोड़े ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। लेकिन सुबह मेरे ख्याल से 8:30 बजे करीब मम्मी का फिर कॉल आता है कि नहीं, पापा की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। हम फिर गए, जनरल हॉस्पिटल गए, हमारे नज़दीक में ही है, वहाँ ईसीजी कराई, वहाँ फिर ईसीजी नॉर्मल आई। तो उसके बाद जैसे ही ईसीजी नॉर्मल आई, हमने अपने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, अपने मामा जी को, त्यागी जी को, कि जी ऐसे ऐसे फ़ोन, वो तो ईसीजी तो नॉर्मल है। उन्होंने कहा मेरे पास आ जाओ। हम वहाँ गए, उन्होंने दोबारा ईसीजी की और ईसीजी वही खराब। अब हमें डिसाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या हो रहा है। गुरुजी, आप आज आपका सत्संग भी है और आप ये अड़चन भी पैदा हो रही है, समझ नहीं आ रहा गुरुजी क्या करें, जिसमें हमारी भलाई हो वो काम करा दो। इतने में डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, आप लेके फोर्टिस एक्सकॉट चले जाओ, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो इनको अटेंड कर लेगा। तो फैमिली रिलेशन निकल आया थोड़ा सा, तो मन को ये था कि चलो जो होगा ठीक होगा। हमने, शर्मा अंकल मेरे साथ थे जो फूलों की सेवा करते हैं, वो फूल लेके आए हुए थे। वो फूल ऐसे के ऐसे ही हमने मंदिर में दिए, क्योंकि उस दिन सत्संग तो हुआ, लेकिन सत्संग सिर्फ 4 या 5 लोगों का घर घर में हुआ, क्योंकि गुरुजी का निर्धारित था सत्संग तो करना ही था, क्योंकि डेट निकली हुई थी, वो करना जरूरी था। चलो, शर्मा अंकल मेरे साथ थे, हम लोग वहाँ गए, फोर्टिस एक्सकॉट पहुँचे। उन लोगों ने जो जो करना होता है वो सारे ट्रीटमेंट किए, सारे टेस्ट किए। टेस्ट के अंदर निकला कि इनकी जो है सारी हार्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, तीनों की तीनों, 4 की 4। उसमें स्टंट डलने की भी जगह नहीं है, बाईपास करनी ही पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन वही गुरुजी का, जब हाथ सर पे है, कंधे पे है, तो घबराने वाली बात ही नहीं। मैंने गुरुजी से वहीं हॉस्पिटल में बात की, मैंने कहा गुरुजी अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, जो करना है आपने करना है। मेरे मुंह से हाँ निकलवानी है तो आपने निकलवानी है, ना निकलवानी है तो आपने निकलवानी है। मेरा टोटल सिलेंडर आपके ऊपर है। अब देखना संगत जी, मैं इस वक्त कितनी बड़ी बड़ी बातें आपके सामने कर रहा हूं, लेकिन जैसे सत्संग आगे बढ़ेगा आप सोचोगे और समझोगे कि मेरे जैसा जो गुरुजी के ऊपर टोटल सरेंडर करने वाला आदमी भी एक बार को गुरुजी से विमुख हो गया। इतना कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे फादर के साथ हुआ कि मेरा भरोसा डगमगा गया। वो मेरी गलती थी, वो मैं उस समय बेटा बन के सोच रहा था अपने फादर का, इसलिए मेरा मन जो है डावाडोल हुआ, मैं डगमगा गया। मैं उसकी गलती आज भी गुरुजी से मांगता हूँ। डॉक्टरों ने हमें कहा जी आप पैसे जमा करा दो, 4.5 लाख रुपए हमने जमा करा दिए और आपका जो है बाईपास हम कल कर देंगे। मैंने अपने फादर साहब से पूछा, मैं कहा जी आपकी 75 एज है, क्या आप बाईपास सह लोगे? अगर आप हाँ कहो तो करवाएं, ना कहो तो ना करवाएं, आपका डिसीजन है। तो मेरे फादर साहब ने कहा नहीं कराओ, मुझे जल्दी इस दर्द से मुक्ति दिलाओ। दर्द बहुत भयंकर था संगत जी। खैर, डॉक्टर मेहरवाल हैं जिन्होंने पापा का बाईपास किया, बाईपास हो गया। बाईपास जब हो गया उसके बाद 5 दिन तक गुरुजी ने परीक्षा बहुत ली संगत जी हमारी। कहते हैं ना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमें निचोड़ा उन्होंने। निचोड़ा कैसे? मेरी सिस्टर ने जिस दिन हमने पापा को एडमिट कराया, उसी दिन मेरी सिस्टर ने अपने दोनों बच्चों के साथ लंदन जाना था बच्चों की पढ़ाई के लिए। वहाँ एडमिशन होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनका एडमिशन हो गया था और उन्होंने उस दिन लंदन जाके ज्वाइनिंग करनी थी। तो मेरी दीदी और मेरे जीजा जी ने, दोनों ने जाना था, मेरी सिस्टर ने और जीजा जी ने। तो मैंने कहा इधर ऑपरेशन होना है, इधर उन्होंने जाना है। हमने अपनी सिस्टर को नहीं बताया कि उसको जाने में कोई विलंब ना हो। वो चली गई, इधर अब बाईपास हो गया। बाईपास होने के बाद हमने अपनी मदर को भी नहीं बताया कि बाईपास है। मदर को यही कहा कि थोड़ा सा पता नहीं अंकल आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाकी गुरुजी कहते हैं कि जब मेरे ऊपर छोड़ दिया तो किसी की मत सुनो। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद संगत जी
आपको मैं बताता हूँ कि उसके बाद जब बाईपास हो गया, बाईपास होने के बाद हमने अपनी मदर को भी बताया, मदर मिलने भी आई, लेकिन मदर समझ नहीं पाई ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ बेल्ट बंधी हुई थी। हमने मम्मी को कहा मम्मी सब ठीक है, ऐसे ऐसे बात हुई थी, ऐसे ऐसे हो गया, चलो। अभी नींबू की तरह निचोड़ना थोड़ा बाकी था हमारा, गुरुजी ने हमें निचोड़ना भी बाकी था। हुआ क्या, जिस दिन हमारी छुट्टी होनी थी, उस दिन यहाँ से डिस्चार्ज शुरू हो गया, यानी यहाँ से पस बाहर आनी शुरू हो गई। हम घबरा गए कि कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से करें। सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ था। जब सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ था तो फिर डरने का मतलब नहीं बनता, लेकिन हम मूर्ख है ना, हम डरे। डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने 2-3 दिन नहीं ठीक हो जाएगा, साफ सफाई करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। हुआ क्या, डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने आने के बाद जब उसको देखने के बाद उन्होंने कहा जी कि इनका तो शायद जो हम ये जो हड्डी तारों से बांधते हैं ना, शायद वो तारें खुल गई हैं, तो हमें दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। अब हमने कहा ठीक है जी। उन्होंने दोबारा ऑपरेट किया। जब उन्होंने ऑपरेट किया संगत जी, तो अंदर की जो हड्डियां थी वो टूट चुकी थी, तो तार बांधने का कोई जगह नहीं थी। ये हिस्सा पूरे का पूरा खुल गया था, और जब ये हिस्सा पूरा खुल गया था तो उन्होंने कहा कि अभी इसको थोड़ा सा हम चेक कर रहे हैं। मतलब आप यकीन मानना, ये जो चेस्ट वाला हिस्सा है ना, ये इस तरीके से खुला हुआ था पापा का। तो संगत जी, डॉक्टरों ने पूरा साफ किया, जिस तरीके जो ट्रीटमेंट कर सकते थे, एंटीबायोटिक वगैरह जो चढ़ानी थी वो चढ़ाते रहे। तो उन्होंने उसके बाद तीसरा ऑपरेशन हमें बताया कि तीसरे ऑपरेशन में हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तीसरा ऑपरेशन किया, उसको जोड़ने की कोशिश की, ऑपरेशन हुआ। पापा फिर दोबारा वेंटिलेटर पे आए, फिर आईसीयू में आए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं जुड़ा। अब नहीं जुड़ा तो तब तक हमें नीरज अंकल मिले थे वहां पर, जिनका मैंने जिक्र किया था आपसे एक बार। तो उनके भी कोई रिलेटिव थे, नॉन थे, जो एडमिट थे, वो भी उसी आईसीयू में थे। तो वहां मेरी नीरज अंकल से मुलाकात हुई। नीरज अंकल ने मुझे कहा कि आप एक बार गुरुजी के जाओ। गुरुजी के तो मैं पहले भी जाता था, लेकिन उन दिनों मैं बहुत परेशान था, तो मैं नहीं सोच सका कि मुझे वहां जाना चाहिए। मैं गुरुजी के पास गया, मैं रोने लेके गया पापा की। तो वहां आंटी ने कहा कि यहाँ रिपोर्टें लेके आने का कोई मतलब नहीं है, गुरुजी से रिपोर्टें थोड़ी ब्लेस करानी है, गुरुजी से तो ब्लेसिंग मांगनी है कि पापा ठीक हो जाए। तो मैंने गुरुजी से ब्लेसिंग मांगी कि गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो, आप तो सब कुछ ठीक कर देते हो। लेकिन उस दौरान एक वाक्य ऐसा हुआ संगत जी, जिस वाक्य ने हमें डावाडोल कर दिया। डावाडोल क्या कर दिया कि जब रात को ऑपरेशन हुआ और मेरे ख्याल से आई थिंक रात को ही 1:30 बजे के करीब मुझे कॉल आता है कि जी आप जरा एक बार आईसीयू में आइए। जब मैं गया तो उन्होंने कहा जी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है आपके पापा की। जब उन्होंने कहा ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, इन्हें दोबारा ले जाना पड़ेगा, यानी 8 घंटे के अंदर अंदर दोबारा ऑपरेशन। संगत जी आप सोचिए कि उस समय क्या हमारे ऊपर बीत रही होगी। मैं आपको ये सत्संग इसलिए कह रहा हूं कि बहुत ब्लेस सत्संग है ये, कि इसके अंदर जो लोग डामाडोल होते हैं ना, उनको डामाडोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। अगर आपका भरोसा आप अटूट है, आपका सरेंडर पूरा है गुरुजी के ऊपर, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय जब सुबह मैं रात को हॉस्पिटल में था, सुबह मेरे ब्रदर आए, मैंने उनको बताया तो वो अपशब्द बोलने लग गए कि क्या गुरुजी को मानते हो, ये है वो है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई देख ऐसा है, हमारा टोटल सरेंडर गुरुजी के ऊपर है, गुरुजी के कहने से हम आए, जैसा गुरुजी करेंगे हमारे साथ हमें वैसा कबूल। वहां डामाडोल हुए हम 2 घंटे के लिए, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर डामाडोल होते ही हम लोग रिपीट हो गए। तभी मैं गुरुजी के मंदिर गया, गुरुजी से माफी मांगी। मैं गुरुजी ऐसे ऐसे छोटे भाई ने थोड़ा सा अपशब्द बोला है तो माफ करना, लेकिन हम परेशान थे। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। कब ब्लेस किया? जब 4 ऑपरेशन पापा के हो गए और डॉक्टरों ने हमें ये बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ की हड्डी गल चुकी है, हम उसे जोड़ नहीं सकते, अब दूसरे डॉक्टर को आप दिखाओ, शायद वो कुछ कर सके। जब उन्होंने इतनी बात बोली कि दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, शायद वो कुछ कर सके, हमारी नज़र में एक डॉक्टर है, हमने उनको कॉल कर दिया, वो कल मॉर्निंग में आएंगे और आपको चेक करेंगे।
वो डॉक्टर थे डॉक्टर ML शर्मा, प्लास्टिक सर्जन। अब पापा भी डर गए थोड़ा सा कि यार ये तो फिर दोबारा उसी चक्कर में, क्योंकि पापा वेंटिलेटर से डर रहे थे। एक इंसान कितनी बार ICU जा सकता है? मेरे फादर साहब 4 बार ICU गए, 5वीं बार ML शर्मा जी ने भेजा था उनको ICU। वेंटिलेटर कैसा होता है मेरे पिताजी को पता, वो डरते थे। हमें झूठ बोलना पड़ा, नहीं पापा इस बार वेंटिलेटर नहीं लगेगा। खैर, जब हम गुरुजी के दरबार से वापस आए थे, जब मैं मत्था टेक के आया, तभी डॉक्टर साहब ने हमें ये बात बोली कि दूसरे डॉक्टर आएंगे कल, वही देखेंगे इनकी हड्डी गल चुकी है। मेरे पापा ये सुनते डर गए, लेकिन मेरा तो पक्का विश्वास हो गया था कि मैं आज गुरुजी के मंदिर होके आया हूं, तो अब जो डॉक्टर आ रहे हैं वो गुरुजी आ रहे हैं, इनका मैटर क्लोज हो गया, अब गुरुजी आएंगे। अब हुआ भी संगत जी बिल्कुल सेम वैसा ही। डॉक्टर ML शर्मा आए, वो मैं कह रहा हूं डॉक्टर ML शर्मा आए अपने जुबान से, लेकिन वो डॉक्टर ML शर्मा नहीं थे, वो मेरे गुरुजी थे। वो मेरे गुरुजी थे, वो मेरे गुरुजी थे। संगत जी 1 मिनट होल्ड करना प्लीज, 1 मिनट होल्ड करना। मैं वाईफाई से शायद ये मैं इसको फ्लाइट मोड पे करना भूल गया, 1 सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी संगत जी, तो क्या हुआ कि वो डॉक्टर ML शर्मा नहीं थे, वो गुरुजी थे। वो आए, उन्होंने आके चेक किया। चेक करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर, जो कि पूरा दिन हम हॉस्पिटल में होते थे, हम 60 दिन तक घर नहीं आए संगत जी। मम्मी अकेली होती थी, इसलिए छोटा ब्रदर घर आता था रात को, सुबह वहीं आ जाता था। तो डॉक्टर ML शर्मा ने जब चेक किया, चेक करने के बाद हमने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब हमारे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आप ठाकुर जी पे भरोसा रखो। तो देखो भगवान का नाम आ गया, ठाकुर जी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, ठाकुर जी भली करेंगे। तो हमें तो ठाकुर जी तो हमारे गुरु जी है ना। उन्होंने हमें एक डेट दी कि 10 दिन बाद मैं दोबारा इनको ऑपरेशन करूंगा, तब तक मैं जो वूंड है, इसको वूंड कहते हैं जख्म को, वूंड को एक बार अपने मतलब का बना लूं। ये अब मैंने उनसे पूछा कि हड्डी तो गल गई है, कैसे जोड़ोगे? उन्होंने बोला यहाँ से 2 जगह से हम लोग टिश्यूज लेंगे, उससे हम इसको जोड़ेंगे। तो ब्लेसिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई संगत जी। हम 48 दिन हॉस्पिटल में रहे, बड़े दुखी रहे, बड़े परेशान रहे, लेकिन 12 दिन में डॉक्टर ML शर्मा ने, हमारे गुरुजी ने, पापा को ठीक करके घर भेज दिया। कैसे? यहाँ से टिश्यूज लिए गए, टिश्यूज से यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी की गई और मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए गुरुजी के आशीर्वाद से। आज भी वो बिल्कुल ठीक है। 1 साल इस चीज को हो चुका है, इस बात को 1 साल हो चुका है संगत जी। 3 नवंबर को, आज 1 नवंबर है ना, 3 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा पापा को छुट्टी हुए, और पापा गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, हम डावाडोल भी हुए, हमारे उतार चढ़ाव भी आए। हमने बहुत दिन, बहुत समय ऐसा निकाला कि शायद भरोसा टूट जाए, और एक बार टूटने की कगार पे आया भी था। जो मैंने बताया ना आपको, एक बार टूटने के कगार पे आया भी था, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी, उनको पता है ये बच्चे हैं इस वक्त परेशान है, तो शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। गुरुजी ने उसी वक्त हमें ब्लेस किया, हमारा भरोसा टूटने नहीं दिया। मैंने गुरुजी से कहा, मैं गुरुजी ये मेरा भरोसा नहीं है, आपका भरोसा है, हमारा तो पूरा का पूरा परिवार आपके चरणों में है, जो करेंगे आप करेंगे, बस गुरुजी हम यही चाहते हैं कि हमारे पापा ठीक ठाक घर जाए। हमें कई यार दोस्तों ने बोला कि जो कंडीशन अंकल की चल रही है, हमें लगता नहीं कि ये घर चले जाएंगे, आप लोग पैसा वेस्ट लगा रहे हो। तो मैंने उनसे यही बोला कि भाई नहीं, हम जो पैसा लगा रहे हैं सब पापा का दिया हुआ, हमारा कुछ नहीं है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। और वो बिल्कुल सही हुआ संगत जी। मेरे पापा की प्लास्टिक सर्जरी कामयाब रही गुरुजी के आशीर्वाद से। देखो 48 दिन तक हमें नींबू की तरह निचोड़ा गुरुजी ने, नींबू की तरह हम निचोड़ते रहे, उसमें थोड़ा सा टूटे भी, लेकिन गुरुजी ने टूटने नहीं दिया, निचोड़ा। निचोड़ने के बाद वो 12 दिन ब्लेस थे। जैसे जब भी 12 दिन में उन डॉक्टर साहब ने ये बोला सभी डॉक्टर को कि किसी ने भी इनकी पट्टी नहीं खोलनी है, मैं ही खोलूंगा जब भी खोलूंगा। उन डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर नहीं थे, वो गुरुजी थे, मुझे आज तक लगता है वो गुरुजी हैं। उन्होंने पट्टी खोली, कहाँ वो एरिया कभी फिल नहीं हो रहा था, बार बार पस पड़ जाती थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ संगत जी, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे गुरुजी को ऐसे ब्लेस किया पापा ने। ये वो ब्लेसिंग थी
मैं इसलिए सुनाना चाह रहा था, मैं भावुक भी हो रहा था, इन दिनों में डर भी रहा था, मैं, लेकिन क्या करूं, मैं आज भी डर रहा था कि मैं ये सत्संग शेयर करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि गुरुजी की इजाजत मिलना बहुत जरूरी है। आज मेरा दिन नहीं था सत्संग करने का, मेरा डे नहीं था, लेकिन आज मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, मैं सत्संग शेयर करने लगा तो मेरे मन में भाव आया ये सत्संग शेयर करना चाहिए। लेकिन फिर एकदम भाव आया कि कहीं ऐसा ना हो गुरुजी नाराज हो। इसीलिए गुरुजी कहते हैं संगत के अंदर ही मैं हूं। तो मैंने संगत से इजाजत ली, संगत ने मुझे इजाजत दी और मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया। तो संगत जी, बस मैं इतना ही चाहूंगा कि गुरुजी के ऊपर अपना अटूट विश्वास रखना, अटूट भरोसा रखना। गुरुजी के ऊपर जिनका भरोसा है वो कभी भी उनकी नैया डगमगा तो सकती है, डूब नहीं सकती, क्योंकि पार लगाने वाले मेरे गुरुजी बैठे, मेरे गुरुजी पार लगाने वाले बैठे हैं, वही पार लगाएंगे और वही लगाते आ रहे हैं। बस उनके ऊपर अपना विश्वास, अपना धैर्य बना के रखना। संगत जी, बस इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं कुछ, काफी समय मैंने ले लिया है और मैं बहुत खुश हूं कि आज मुझे गुरुजी ने सत्संग शेयर करने का मौका दिया। सत्संग शेयर करने के साथ साथ मेरे मन के अंदर जो एक भावना थी वो भावना बाहर निकली, और हो सकता है मेरे इस जो गुरुजी ने सत्संग मुझे बख्शा, इस सत्संग से शायद कई आंटियों को, कई अंकलों को उनके जवाब मिले हों कि टूटना नहीं है, भरोसा नहीं छोड़ना है, भरोसा नहीं छोड़ना है। संगत जी, भरोसा है तो सब कुछ है, और भरोसे का दूसरा नाम हमारे गुरुजी है। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, सबको ब्लेस किए, सबको ब्लेस करेंगे गुरुजी। तो संगत जी, अगर किसी अंकल आंटी को मेरे किसी कठोर वचनों से, मेरे शब्दों से कोई आघात हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के आप पूरी संगत से माफी चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी कठोर वचनों से किसी को कोई आघात हुआ हो सकता है नादानी में, भावुकता में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, कुछ भी गलत निकल गया हो, उसके लिए मैं सारी संगत से माफी चाहता हूँ। संगत जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं छोटा सा सेवक हूँ गुरुजी का, कोशिश करता हूँ गुरुजी की सेवा करने की। मैं सेवा दिल से करता हूँ, मैं सेवा दिखावे के लिए नहीं करता, ना ही दिखावा गुरुजी को पसंद था। गुरुजी कहते थे कभी दिखावा मत करना, जो करना दिल से करना। मैं और अंजलि आंटी दिल से कर रहे हैं सेवा गुरुजी की। संगत जी, आप लोगों का साथ मिल रहा है तो गुरुजी का साथ मिल रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का दिल से धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद नरेंद्र अंकल का कि जिनका आज दिन था, लेकिन उनका शायद नेटवर्क इशू था, या ये कह लो कि गुरुजी ने शायद ये सत्संग संगत को सुनाना था। शायद कोई ऐसी संगत होगी गुरुजी की जो इस सिचुएशन से निकल रही होगी, इस सिचुएशन को फेस कर रही होगी, और संगत जी ये सत्संग शायद गुरुजी ने उन तक पहुंचाना होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा अदर्स ग्रुप में शेयर करना, जिससे कि ये ऐसा बने कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस सत्संग से शायद किसी को जवाब मिलना है। आज सत्संग मेरा नहीं था, मेरा टर्न नहीं था, लेकिन गुरुजी ने करवाया, और यही सत्संग ना चाहते हुए भी हुआ। दिनेश अंकल, मैं माफी चाहता हूं आपसे कि अगर मेरी किसी बात से आपको आघात लगाओ। मेरा कभी भी मंशा ये नहीं रही है कि किसी संगत को, मेरे लिए संगत के अंदर गुरुजी ही रहते हैं। दिनेश अंकल, अगर आपको कुछ मेरे वचनों से कुछ ठेस पहुंची हो तो मैं दिनेश अंकल आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं। मैं गुरुजी का सेवक हूं, गुरुजी की सेवा करता हूं और दिल से सेवा करता हूं। और ये जो सत्संग आज शेयर कराया ना, ये मैंने नहीं किया है, ये गुरुजी ने आज करवाया है, जबरदस्ती करवाया है। मेरा मन ना होते हुए भी गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाया है। नरेंद्र अंकल की टर्न थी, उनका नेटवर्क इशू बना, मुझसे सत्संग शेयर और सत्संग शेयर। संगत जी, एक सेकंड, जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो हुआ है ये गुरुजी ने करवाया, क्योंकि इस सत्संग का कोई टर्न नहीं था, इस सत्संग का कोई डे नहीं था। ये सत्संग अचानक जो सत्संग होता है ना, वो ब्लेस होता है। ये अचानक सत्संग हुआ है, शायद किसी अंकल या आंटी को इस सत्संग की बहुत जरूरत है, उन तक ये जवाब पहुंचना चाहिए। संगत जी, आपकी सेवा बनती है। अगर आज गुरुजी ने ये एकदम अचानक से सत्संग करवाया ना, तो ये सेवा बनती है आपकी कि आप इसको शेयर करें, उस अंकल आंटी तक ये पहुंचना चाहिए। मेरी सेवा पूरी हो गई, मुझसे गुरुजी ने सत्संग शेयर करवा दिया, ये सेवा पूरी हो गई। और आप इस चीज को
जितना शेयर करोगे उस अंकल या आंटी के पास ये सत्संग पहुंच जाएगा, तो शायद आपकी और मेरी सेवा सफल हो जाएगी। शायद उनको इस जवाब का इंतजार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी, मैं आपके कमेंट्स बहुत सारे हैं, मैं अभी फ्री होकर सबको जवाब दूंगा। बस माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरे से कुछ अपशब्द निकल गया हो तो। मैं सेवा करना चाहता हूँ और सेवा कर रहा हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तन तन शुक्राना गुरु जी, तन तन शुक्राना।